अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही सुपरस्टार डुओ जो कि आई थिंक पर्सनली अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, दे आर रनिंग वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान। और मैंने इनको तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 2-2.5 साल पहले डिस्कवर किया था। सलमान पारेख ने मुझे इनका बताया था। और उस वक्त से अब तक जिस तरह इन्होंने ग्रो किया है, ख़ासकर विद द फैक्ट दैट दे फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, और वो चीज़ मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगती है। बट वेलकम टू द शो वलीद वकार एंड Taha Ijaz. Taha, how are you? Alhamdulillah. Zabardast. So these guys run a platform called WTs. WT. And इसके साथ आपका कोई वो भी है मेरा ख्याल है, यूनिक वाला यूनिक माइक्रोफिल्म्स। माइक्रोफिल्म्स। ज़बरदस्त। सो पहले तो मुझे बताएं, एक तो ये कि वेलकम टू इस्लामाबाद। आप लोग अभी पेशावर गए हुए थे इससे पहले? हाँ, पेशावर। हाउ वाज दैट? It was good. गुड। जैक दूसरी दफ़ा गए हैं एक इवेंट पे। अच्छा, Food कैसा होता है यार ये fest इवेंट? मुझे भी इनवाइट आया था लेकिन आई वाज रियली बिजी, आई कुडंट कम, बट बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था। दैट वाज बेसिकली 4 टीम्स थी पूरे पाकिस्तान की तरफ से, और दे वर एक्चुअली प्लेइंग फुटसाल। अच्छा, ठीक है, और वो इन दी एंड उनका मकसद था कि पेशावर का एक अच्छा इमेज चले जाए। वेरी नाइस। और वो 4 टीमों में लोग कौन थे? मतलब क्रिएटर्स थे बेसिकली? यूट्यूबर्स मोस्टली। अच्छा, तो आप लोग हारे जीते? हम लाहौर की तरफ से थे, हम सेमीफाइनल में जीत गए, फाइनल में हार गए। अच्छा, इस तरह से रीजन में डिवाइड हुआ था? हाँ, एक लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद एंड कराची। It was random basically यार। पहले उन्होंने किया था रीजन में, तो बाद में जाके उन्होंने कहा कि यार अब कराची के कम लोग हैं तो इस्लामाबाद के कुछ कराची की तरफ हो जाओ, मतलब रैंडम हो गया था। रैंडम हो गया था उस बस तरह पेशावर की टीम पेशावर की थी। से। जीती कौन सी टीम है? इस्लामाबाद। अरे यार कमाल नहीं हो गया? शायद कहीं पे जीत गया इस्लामाबाद फाइनली। इस्लामाबाद जीता है, वो PSL भी जीता रहा है कितनी हाँ, दफा। वैसे PSL भी जीत रहा है, सही बात है। इस्लामाबाद जीता है यार, नॉट बैड। पिंडी की टीम नहीं थी? पिंडी की नहीं। मेरा ख्याल है पिंडी इस्लामाबाद उन्होंने एक क्लब टुगेदर एक ही किया साथ था है वो। ना, विद द सेम वन एंड द सेम। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे यू बीन इन द स्पेस फॉर 7 years। 7 years। ठीक है, और मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आई डोंट नो आपने इसका एनालिसिस किया नहीं, कि आपको महीने में कितने व्यूज़ आते हैं ऑन एवरेज अक्रॉस ऑल ऑफ योर प्लेटफॉर्म्स? अराउंड 4 वीडियोस पर मंथ। तो 40 तो to 50 मिलियन बन जाते हैं। आई थिंक सो। हाँ, आई थिंक सो। 40 to, can you imagine? Can you guys imagine 40 to 50 ये million? हाल ही फेसबुक की बात कर रहे हैं हम। फेसबुक में भी। हाँ आप सारे प्लेटफॉर्म्स मिक्स करें तो यार, इट विल बी मोर देन आई थिंक 60-70, क्योंकि हमारी यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थोड़े कम है, एवरेज मिला ले। फेसबुक की मोस्ट गेम अच्छी है। I don't know anyone who's doing, or you're just doing 4 videos, you're not Only even 4 doing like कि यार आप 8-10 वीडियोस कर रहे हो, हर वीडियो को मिलियन आ रहे हैं। हम 4 वीडियो, एक वीडियो हर वीक डालते हैं, तो एक महीने में 4, और हर वीडियो हमारी 1 मिलियन क्रॉस हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है आपकी तो 20-25 मिलियन तक मैंने वीडियोस देखी हैं बहुत इजीली, और मोस्ट रिसेंट जो आ रही है माशाल्लाह से, वो तो इट्स लाइक 10-12 बहुत आराम से निकल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा ऑर्गेनिक है? डू यू डू पेड बूस्ट? नहीं, वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा फेसबुक इज मोनेटाइज बेसिकली, तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शन कुछ लग जाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और अभी हमारे 3 डिफरेंट पेजेस हैं जो पूरा वीक कवर करते हैं। जैसे अभी हमारा एक है WT जो हमारा मेन चैनल है, जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमारा है यूनिक माइक्रोफिल्म्स, उसके बाद है वलीद वकार, जिसके ऊपर आपने रिच मॉम बेस्ट मॉम वाली वीडियोस देखी हुई हैं। राइट। अच्छा, वो सिर्फ वलीद वकार पे आती है? वो सिर्फ वलीद वकार। हर चीज़ का डिफरेंट एक जॉनरा है। अच्छा, हर चीज़ को डिफरेंट लेके चल रहे हैं, और हमारा पूरा बेसिकली वीक कवर हो जाता है। ठीक है। तो 1 पोस्ट ऑन ट्यूसडे WT, 1 पोस्ट ऑन फ्राइडे, और 1 पोस्ट ऑन संडे, तो 3 डेज बाद। और तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सारे सेम लोग हैं? हाँ, सेम लोग हैं। काइंड ऑफ सारे 6 लोग हैं टोटली, हम 6 इकट्ठे मिलकर बनाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और ये सारे स्टूडेंट्स हैं मोस्टली? कुछ ग्रेजुएट हो चुके हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, 2-3। हाउ डिड यू गाइस कम टुगेदर? लाइक 6 लोग कैसे हुई? मोहल्ले में रहते थे साथ या क्या था? वेल वी बोथ स्टार्टेड एज बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, मैं UAE में रहता था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फैमिली सारी मेरी। अच्छा। तो जब मैं शिफ्ट हुआ तो सबसे पहले जो मेरा मल्लेदार बना था वो ये था। तो बचपन का दोस्त, दिस इज लगोटिया यार। दिस इज W एंड दिस इज Steve Lee एंड Taha। That is now I know. Interesting. वो आपने थोड़ा हमने एक्सपेंड कर दिया DABLEW करके, वैसे बेसिकली वो W वो है WNT। तो हमने स्टार्ट किया, फिर हमने घर शिफ्ट किया थोड़ा, क्योंकि थोड़े बड़े हो गए, जगह चाहिए थी, तो वहाँ पे हमें श्याम मिला जो हमारे साथ होता है, तीसरा बंदा। ठीक है। फिर हम श्याम वो है जो कि वो टिकटॉक पे है। टिकटॉक का तो मुझे नहीं पता, बट वो करता है ना, वो
आई थिंक इज एन डीजे और जिसको हमने शेख बनाया, मैं भी आपने शेख वाली मेरी सीरीज। हाँ अच्छा ठीक है समझ आ गया, वो गुबलू सा जो थोड़ा है हिल्स, हाँ। और फिर उसके बाद जो अली था जो देसी अम्मा बनता है जो, हाँ वो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा क्लास फेलो था जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरा क्लास फेलो। और फिर उसके बाद जो आरजे है जो रिच मॉम बनता है, हाँ वो हमारा सीनियर था, वो अभी रिसेंटली में मिला है 2 साल पहले। ये बड़ी जबरदस्त उसकी वैसे बिग फैन ऑफ हिज वर्क, गुड एक्टिंग। और समी जो है वो अली का बेस्ट फ्रेंड, जिस तरह मैं इसका, ही इज अ प्रॉपर आर्टिस्ट, आरजे, just 6%। ही इज बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम लाइक 8 to 10 years because he was in Lahore. RJ रिच मॉम जो Mir Hamza, he was also an RJ for a radio. हाँ, because I know कि I was looking at his portfolio and I was like, you guys are too young and he seems a bit older. He's mashallah doing his MPhil कर रहा है, थीसिस लिख रहा है। thesis लिख तो बेसिकली उसने स्टेज पे भी काफ़ी परफॉर्मेंसेस की हैं और उसकी गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑब्जर्वेंस की ना, कॉस्ट्यूम वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी, बहुत he designs his own यू विल costumes. सी कि उसका वो अच्छा बहुत एक्सप्रेशंस लाइक टॉप नॉच है, बहुत ज़्यादा, definitely ऑब्जर्वेंस बहुत अच्छी है उसकी। तो हाउ डिड यू गाइस स्टार्ट, लाइक चलो ये तो यू नो आप दोनों ने तो मेरा ख्याल है वो स्टार्ट कर दिया, बट ये जो पूरा विजन आया कि यू नो WT हमने करना है और ये सारा कुछ है, ये क्या रैंडम है, ये एड हॉक है कि साथ साथ करते गए साथ साथ खेलते रहे? It is kind of random because ये इसको टेक शुरू से बड़ी पसंद थी, तो he was looking at wine one day and रोज़ मिलते थे, तो मुझे कहता है यार ये एक नई चीज़ आई है, इसको ट्राई करते हैं। हमने कहा ठीक है ट्राई कर लेते हैं, तो बस फिर उधर से स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक और उसको मोबाइल फ़ोन से बनाना शुरू की वाइन्स, iPhone 4 और फर्स्ट वीडियो वाज फ्रॉम iPhone 4। मैंने उसके एडिटर नहीं था आते, तो मैं देखा था कि टॉप सेलिंग वन वाज iMovie, राइट? तो आई पेड माई कज़न कि यार मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं, मेरे पास नहीं है, अंडर एज हूँ, तो ये मुझे ख़रीद दो। उसने लगाया, उसने कहा और कुछ ना ख़रीदना तो और ले लिया और उसके बाद ही शुरू कर लिया। बट एट दैट टाइम वाइन का अपना एडिटर भी था और इंस्टाग्राम पे भी था, लाइक इंस्टाग्राम लिमिटेड टू 15 सेकंड्स था उस टाइम पे, तो वो भी हमें साथ साथ हेल्प करता था फ्री में। तो फिर वहाँ से इंस्पायर हुए, क्योंकि बाकी जो बड़े वाइन वाले क्रिएटर हैं वो तो कहाँ पहुँच गए, तो वो उनसे थोड़ा देख देख के और फिर अपनी कम्युनिटी बना ली। और एट दैट टाइम यूट्यूब भी बैन था, हाँ पाकिस्तान, मैं 13-14 की बात हाँ, बिल्कुल उसी टाइम 2013। अच्छा, और किस टाइम पे आपका ब्रेकआउट होता है ना, हर क्रिएटर का एक ब्रेकआउट होता है, राइट? वो बड़ी चीज़ें ट्राई करता है, थ्रो करता है, फिर एक पॉइंट आता है जब एकदम से पहली दफ़ा 500 व्यूज़ से आपको 10,000 व्यूज़ आते हैं और आपको समझ आती है कि भाई गेम चल रही है यहाँ पर। वो हमारी वीडियो हमारी मोस्ट एम्बैरेसिंग वीडियो भी है और मजे की भी वीडियो है। आपको पता है एक ट्रेंड आया था NFC का, जब सैमसंग की बैटरीज का वो उन्होंने बोला था कि NFC चिप है अंदर, NFC चिप है अंदर और इससे डाटा लीक होता है, राइट? उस पे वीडियो बनाई थी इसने, उस पर बनाई थी, तो वो हमारी पहली वीडियो थी जो हिट कर गई। अच्छा, क्या वीडियो बनाई थी? बेसिकली वो वीडियो ये थी कि मैं पढ़ रहा था कि हमारे में और दूसरे लोगों में कुछ ये डिफरेंस है कि हम ज़्यादा थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो मैंने पढ़ा कि यार ये तो हर मोबाइल में है, मेरे पास मेरे दोस्त के पास भी मोबाइल है, तो ज़रूरी नहीं है कैसा हो, तो ये क्या सीन है, लोग क्यों बोल रहे हैं? तो हमने पढ़ा कि यार ये बेसिकली इसका कुछ और काम होता है, लोगों ने हमें बोल दिया कि वायरलेस कनेक्टिविटी बस कि वो डाटा लीक होता है। तो मैंने उसको थोड़ा सैटायर टाइप बनाया कि यार ये देखो ये भी है। तो मैंने अपने एक वो मोबाइल वाले दोस्त से ना डमीज पकड़ के जो ख़राब थी, तो पकड़ के मैंने कहा इसकी भी बैटरी निकाल के फेंक दो, उसकी भी निकाल के फेंक दो, ये ना हो कि आपका लीक हो जाए, युद्धि साजिश इस तरह के सैटायर बनाया। अच्छा, मुझे याद आ गई वीडियो, सामने डस्टबिन पड़ी थी और मैंने उधर मोबाइल फेंक दिया। तो वो बेसिकली मैंने उसको बोला कि यार वीडियो बनानी है, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे थे तो हम इकट्ठे बनाते। तो कहता है यार मैं आउट ऑफ सिटी आया हूँ तो मुश्किल है, बन जाओ, तो तू बना ले। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हमारे में बेसिकली ये कभी नहीं है कि यार अगर ये नहीं आया तो हमारा पेज नहीं चल रहा। मैंने कहा यू आर सेम WT, मैं भी WT हूँ, वो भी WT, कोई भी बना ले, डजंट मैटर। तो हमने वो बनाई और उसके बाद लाइक अगले दिन देखा तो इट वाज 30,000 शेयर्स ऑन फेसबुक और एकदम एक्सप्लोडेड एंड कमेंट नीचे लोग हमें उल्टा हमें बैश कर रहे हैं कि तुम गलत बोल रहे हो और नहीं है ये चीज़ कुछ और है। उनको मैं सटायर समझ ही नहीं आया बेसिकली। तो हाँ वी वर एंजॉयिंग इट। अली सुफियान वासिफ हमें बड़ा सपोर्ट करता था, उसने भी कमेंट किया नीचे, उसने अलग सटायर डाल दिया, तो लोगों ने उसको भी गालियाँ देना शुरू कर तुम भी गलत बोल रहे हो। तो और हम एंजॉय कर रहे थे क्योंकि व्यूज़ एकदम इतने आ गए और हमने कहा यार चलो राइट। और उसके बाद से फिर देन यू अंडरस्टूड कि यार ये बड़ा सीरियस सीन है और इस पे आप कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आज मैं आपसे पूछूं कि यार हाउ सीरियस इज दिस फॉर यू, बिकॉज आई थिंक यू जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएटेड, आप तो अभी फुल टाइम करना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। डू यू सी दिस एज अ वेरी वायबल, कंफर्टेबल एंड लुक्रेटिव करियर? इट इज़ वायबल एंड इट इज़ कंफर्टेबल बिकॉज आपको जिस चीज़ का शौक हो ना तो वो करनी चाहिए। और मुझे शौक है कि मैं एंटरटेन करूं, तो मैंने इसलिए फुल टाइम ये स्टार्ट किया है। एंड वायबल है भी नहीं भी है, बिकॉज
रिसेंटली जैसे रज़ा भाई का उनका हैक हुआ था, तो मसला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो और ऊपर से पाकिस्तान है, किसी टाइम भी कुछ भी बैन कर सकते हैं, इसलिए बैकअप्स होने चाहिए ऑब्वियसली। राइट, लेकिन ये कि वो ज़ाहिर है बंदा छलांग लगा लेता है ना कि बस ठीक है अब तो बिल्कुल आगे तो क्या ही पता है, किसी भी स्पेस में किसी भी इंडस्ट्री में क्या पता है। बिल्कुल राइट। अच्छा, आई एम गोइंग टू ब्रिंग द कॉन्वर्जेशन टू जो कि जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और वो ये है कि आप लोग हैं गुजरावाला से, ठीक है। आई थिंक यू आर वन ऑफ द ओनली फ्यू आर्टिस्ट्स, आई थिंक, अगर मैं although Peshawar generally is considered it's a provincial capital, so it's ranked higher than Gujranwala, right? Gujranwala is generally considered as a second tier city. मेरा नहीं ज़ाती ख्याल कि जिस लेवल पे आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, और अब तो यानी कि यू आर पार्ट ऑफ द बिग बॉयज ऑफ द इंडस्ट्री नाउ, गुजरावाला से वहाँ तक पहुँचना, एंड यू आर द ओनली पर्सन फ्रॉम अ सेकंड टीयर सिटी who's been able to do that. पहला तो ये कि हाउ डिफिकल्ट वाज इट to be able to hit the national pulse, right? कि आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में आप सब कुछ कर रहे हो, बट ऑब्वियसली बड़ा फ़र्क होता होगा, कल्चर का फ़र्क है, कॉन्टेक्स्ट का फ़र्क है, आपको पता ही नहीं किससे बात कैसे करनी, क्या सीन है। तो व्हाट वाज दैट जर्नी लाइक? इट वाज डिफ़िकल्ट, मतलब 7 साल कम नहीं होते, जो ब्रेक एट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स आप छोड़ देते हो कभी कभी, या कभी कभी हालात जो ऐसे आ जाते हैं, आपके पास कोई चीज़ नहीं है। लाइक मुझे याद है कि हमारा जो एक ब्रेकिंग पॉइंट था, वी यूज टू मेक वीडियोस ऑन आईफोन, ठीक है। तो फिर 4 से हम 6 पे शिफ्ट हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े भाई ने थोड़ा सपोर्ट कर दिए वो। अच्छा, खुद आईफोन इस्तेमाल करते रहे, लेकिन पूरी वीडियो में ना आईफोन वालों की लेते हैं। देखिए, जो चीज़ हिट करती है ना, उसको हाईलाइट करना जरूरी होता है। नहीं, आई थिंक इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? बिकॉज़ इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर का सबसे मजा ही तब आता है आप अपनी भी ले रहे हो तो इन प्रोसेस। एक्सीलेंट। तो और वैसे भी वो एक ट्रेंड है इंटरनेशनल है आईफोन की बेइज्जती करना, क्योंकि बेसिकली आईफोन है। तो एट वन पॉइंट वो हमारे साथ जो एक इशू आया था, मेरे जो आईफोन था उसकी स्क्रीन टूट गई, तो आई कुडंट रिपेयर इट, क्योंकि हम कुछ कमा ही नहीं रहे थे। तो वो वैसे हमारे दूसरे लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, पर एज अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि मेरे पास एक वही चीज़ थी जिसमें बना रहा था, एडिटिंग बेस पे कर रहा था, आई कुडंट मेक वीडियोस फॉर 3 months। और एट दैट पॉइंट हमने रियलाइज़ किया कि दैट जो 3 महीने का जो पीरियड है ना, हमने जो वीडियो बनाई है, हमारा जो मकसद है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ के मे बी 1-2 साल के बाद हम पैसे कमाएंगे, दैट वाज बिकॉज हम वाकई में दिल कर रहे हैं, हमें हर हफ्ते के बाद ना शौक है, वो एक शौक है यार, इस सबसे वीडियो कौन सी बनानी है। और मैं आपको देखता हूँ ना, आपकी वीडियोस के अंदर एक बहुत मजेदार चीज़ है, मुझे याद है अपने टाइम से कि जब हमने कंटेंट बनाना छोड़ा था ना, जब हमने वो फीलिंग मिस हो गई थी, आप लोगों के जब सीन्स चल रहे होते हैं, बिल्कुल आखिरी 2-1 सेकंड्स के अंदर ना आपको एक हंसी नजर आना शुरू होती है, क्योंकि सब हंस रहे होते हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। और मैं ब्लूपर्स में भी देख रहा था कि जैसे ही सीन खत्म होता है सब हंसना शुरू हो जाते हैं। It's not just the viewer who is laughing at the it's you guys also enjoying it. Yeah. A lot of people don't know that, पर ये है कि हमारी जो वीडियोस मोस्टली लास्ट 1 साल में आ रही हैं, जो कोरोना टाइम्स में बेसिकली हमने वो स्क्रिप्टिंग करना छोड़ दिया टोटली। हम स्क्रिप्टिंग बनाते नहीं, हम टाइटल बनाते हैं और हम कहते हैं कि यार ये सिनेरियो है और ये सिनेरियो तो ये दिया है, अब बता क्या करना है। तो एट द मोमेंट वो खुद इम्प्रोवाइज करता है। अच्छा, बेशक 1 घंटा भी लगता है, पर उसका काम है इम्प्रोवाइज करे और वो बताए क्या करना है, और फिर हम उसमें ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, क्योंकि एट द मोमेंट जो चीज़ निकली है तो हम उसको, क्योंकि स्क्रिप्टिंग में यू आर बाउंड कि यार इसने ये बोलना है दैट्स इट। तो ये काम हल्का तो हो जाता है, बट आपको फील नहीं आती, आप कहते हो कि एक चीज़ में बाउंड्री में रह गए। तो इसलिए रिच मॉम और देसी मॉम वाला जो है ना चीज़ें, यू लाइक यार देसी जो बंदा है वो बेसिकली अम्मी किस तरह बन जाता है इस तरह, ही इज़ डूइंग एट द मोमेंट। और बड़ी चीज़ें हम कट कर देते हैं, वो दरम्यान में बहुत ज़्यादा ना वल्गर भी हो जाता है, क्योंकि हम एट द फील होते हैं, वो बोली जाता है। तो पर ये है कि हमें फील आ रही होती है, वो एट द मोमेंट खुद ही सोच रहा है, वेरी कूल एट दैट मोमेंट। तो हम वी डोंट स्क्रिप्ट अ लॉट, उस वजह से काफ़ी ब्रांड्स भी हमारे साथ मिस हुए हैं, वो कहते हैं यार स्क्रिप्ट तो लिख करते हैं, हम कहते हैं हम किस तरह बनाए, हम तो सारे इम्प्रोवाइज करते हैं। हाँ, बट दैट्स रियल टैलेंट, राइट? बिकॉज अगर आप इम्प्रोव वाला अपना लेवल ले आओ, देन यू कैन डू व्हाटएवर। आप स्टेज पे जाके ये करना शुरू कर दो, नोबडी इज गोना स्टॉप यू। बट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल, तो वो बस वही मिस हो गया, और फिर इस तरह की चीज़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने समझा कि यार यस हमें बैकअप में चीज़ें भी रखनी चाहिए, बट ये है कि हमें साथ साथ वो चीज़ें भी सीखनी है, नॉट कि बस हम कंटेंट डालते जाएं। तो फिर करते करते एट अ पॉइंट व्हेन वी रियलाइज्ड के कभी कभी में ये भी दुख हुआ कि यार जिस शहर में हम हैं उस शहर के लोग इतने सपोर्टिव भी नहीं है, या इतना अप्रिशिएट नहीं करते कि हम उनकी हेल्प के साथ और आगे चले जाएं। और स्टार्टिंग में वो मे भी हर कंटेंट क्रिएटर का ये है कि वो घर वालों की तरफ से भी बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये कैसा काम शाम है, और पर आहिस्ता आहिस्ता भी रियलाइज्ड कि यार
जब हमें घर वालों को खुद इसका आउटकम नजर आना शुरू हुआ ना हमसे ज़्यादा, तो वो फिर उन्होंने खुद रियलाइज़ किया कि यस इट इज़ ये ठीक है, अच्छा काम करे। अच्छा ये मैं that was gonna be my one of my questions कि how are your parents dealing with all of this? वेल पहले स्टार्ट में तो दे वर लाइक ये क्या कर रहे हो तुम लोग, खुश रहे हो, दुपट्टे पहन के फिर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, हम लोग मरासी नहीं है, हम लोग ख़ानदान नहीं है, ये वो। और फिर एक टाइम आया जब दे वर लाइक चलो अब तुम्हें रोक तो नहीं सकते, जाओ जो दिल करता है करो। पर साथ साथ कुछ पढ़ भी लो, काम भी कर लो। अच्छा अभी उस पॉइंट पे आए क्योंकि मुझे पता है कि ये जनरली हर क्रिएटर का ये आया है कि पेरेंट्स आर जस्ट लाइक व्हाट आर यू डूइंग, वेस्टिंग योर टाइम। फिर एक टाइम आता है कहते हैं ठीक है अब बच्चे को रोक तो नहीं सकते। फिर एक टाइम आता है, चाहे वो आप नेशनल टेलीविजन पे जाते हो, चाहे वो आपका पहला पेचेक होता है, जिसे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा ये जो कर रहे हो ना यही कर रहा हो, बिल्कुल छोड़ना नहीं है अब। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। तो दैट्स वो जो 3 महीने का टेन्योर था ना, उसमें हमारा एक टाइम आया था कि हम लोग बाइक पे जा रहे थे 3, मैं, अली और वलीद। अच्छा। तो हमारे पास लिटरली पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे। तो उस टाइम पे मुझे जब हम घर पहुंचे ना, वलीद ने मुझे मैसेज किया यार मेरा दिल कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। मैंने कहा नहीं, अब इस चीज़ का मज़ा आ रहा है, अब नहीं छोड़ सकते। उसके बाद फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह पी गए। और 3 महीने के बाद आपने स्क्रीन फिक्स करवाई थी या फिर अपग्रेड किया था? स्क्रीन फिक्स करवाई, फिर उसके बाद फिर पता नहीं कैसे करवाई थी। जब वो मेरे बड़े भाई को जो उसका क्रेडिट जाता है कि उसने बड़ी हेल्प किया इस चीज़ में, तो ही वाज द फर्स्ट वन टू नोटिस ना। तो उसको जब रियलाइज़ हुआ कि यार इनका वाकई में इंटरेस्ट है और ये कर रहे हैं, तो फिर उसने फिर एज अ गिफ्ट मुझे आईफोन दिया एक नेक्स्ट वाला। और फिर उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि वी शुड नॉट बी ओनली बाउंड टू दिस मोबाइल, हमें साथ कैमरा लेनी है, चीज़ें लेनी है, क्योंकि साथ साथ बैकअप भी होनी चाहिए। तो वी शुड बी नोइंग एवरीथिंग। तो हमें कभी अफसोस नहीं होता, लाइक अगर कैमरा खुदा न खासा टूट भी जाए ना, तो वी नो कि आईफोन में एडिटिंग कैसे करनी है, तो वी आर हर तरफ से हमें पता है। और इस टाइम आप लोग कौन सी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं? यार वी आर यूजिंग सोनी A6300 A6300 with a 16mm and a 50mm। ठीक है, दिस इज मोस्ट यूज्ड क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है इसलिए। और इसी के साथ साथ जो आपकी एडिटिंग रह गया, वो क्या कोई स्टैंडर्ड लैपटॉप है या कोई प्रॉपर आपने वर्क स्टेशन वगैरह ले लिया? प्रॉपर गिग है एक हमारे पास पड़ा हुआ है, i7 7700K है, उसके अंदर हमने 1070 लगवाया हुआ है, 32 GB रैम है और 256 GB SSD है, जिसके साथ 1 TB हार्ड है अभी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो दैट्स अ गुड कंफर्टेबल वर्क स्टेशन। वेरी गुड। और हम प्रीमियर पे एडिटिंग करते हैं, जो बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं, प्रीमियर प्रो फ्री भी मिल जाता है, पेड भी मिल जाता है, जहाँ से फ्री मिलता नहीं है, वैसे फ्री मिलता नहीं है, फ्री लेना पड़ता है। बढ़िया के पाकिस्तान से था। देखिए हम इसमें एक्सक्यूज ये बना सकते हैं कि प्रीमियर ऑफिशियली लॉन्च नहीं है, तो मैं पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड से मैं खरीद ही नहीं सकता, तो अगर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं तो एक कंज्यूमर हूँ, लॉन्च कर दें हम कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। बट ये कि सो गुजरावाला का मैं फर्दर एक्सपैंड करूंगा। हाउ डू यू सी गुजरावाला इन द मिक्स ऑफ नेशनल स्केल? मैं देखता हूँ अभी पूरे पाकिस्तान ने देखा है मास्टर टाइल्स की शादी, एंड उससे एक सॉर्ट ऑफ पॉपुलराइज भी हुआ गुजरावाला के, यार गुजरावाला में क्या क्या हो रहा है, अगर गुजरावाला के लोग इतना पैसा रखते हैं तो शहर का क्या सीन है? बट हाउ डू यू गाइस फील फ्रॉम बीइंग फ्रॉम गुजरावाला? It is very 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 sad to say that कि गुजरावाला is like ignored everywhere, very backward and ignored, क्योंकि गुजरावाला की जीडीपी जो है 3rd नंबर पे आती है पूरे पाकिस्तान की। अच्छा। कराची दूसरा, थर्ड नंबर पाकिस्तान से जीडीपी। तो बट स्टिल वी हैव नॉट अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज। इस चीज़ में हम काफ़ी फैसिलिटीज लाइक व्हाट? लाइक वी डोंट हैव आवर ओन यूनिवर्सिटी गुजरावाला, वी डोंट हैव अ डेडिकेटेड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है चीज़ों का, ठीक है। बहुत अच्छी चलने वाली जगहों पे लाइक जहाँ से रोज़ाना ट्रक्स गुजरते हैं, वहाँ पे अच्छा फ्लाईओवर नहीं है या हम नहीं जा सकते, या मॉल्स जो हमारे गुजरावाला के मेन मॉल्स हैं उनकी तरफ जाने के रास्ते बिल्कुल टूटे फूटे हैं, कुछ भी नहीं। तो इग्नोर्ड इज बीइंग इग्नोर्ड, बट ये आहिस्ता आहिस्ता वी आर डेवलपिंग, हम अपनी वॉइस बढ़ा रहे हैं और वी आर इंस्पायरिंग अदर क्रिएटर्स कि आपकी जो ये वॉइस है ये सिर्फ इंटरनेट तक नहीं है, ठीक है, यू कैन यूज़ दिस, और फिर आप लोग बड़ी जगह पे जो अपने गुजरावाला के बिजनेस सेंटर्स हैं और गुजरावाला की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डीसी है, एसी है, उन सबको आप पहुंचा सकते हो अपनी वॉइस। इसका हमने एक मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट भी किया था, हमारी एक वीडियो थी वो जो कचरे पे बनाई थी। गुजरावाला में ना कचरा बहुत ज़्यादा उन दिनों था। It was the second it was before election this जब ये हुकूमत आई थी 18 वाला जो, तो उस टाइम पे गुजरावाला में, क्योंकि गुजरावाला हैज़ बीन द हब ऑफ नून लीग, ठीक है, तो अभी भी वो उसी जीता था गुजरावाला की वजह, पर वहाँ पे ना दे weren't doing anything। तो लास्ट 10 जो साल था उनका इलेक्शन से पिछला, जब कंपेन्स वगैरह चलती हैं, तो तब हर जगह कचरा था, लाइक कचरा इज़ लाइक समझो अब मालम जब्बा जैसे पहाड़ बने हुए हैं बड़े बड़े, इतना ज़्यादा कचरा था ऑन द मेन रोड्स, आई एम गोइंग एवरीवेयर, कचरा ही कचरा है, यू कैन लिटरली सी 2-3 किलोमीटर का कचरा एवरीवेयर। तो नो,
और उसमें कुछ इशू थे, करप्शन वगैरह जो भी सीन था, इंटरनल इश्यूज क्यों थे वो कचरा, ये हमें नहीं पता। पर हमने कहा कि यार लेट्स मेक अ सैटायर टाइप वीडियो, पर लेट्स नॉट अपलोड इट ऑन आवर पेज, गुजरावाला का जो पेज है बेसिकली उसको दे देते हैं कि तुम अपलोड करो, क्योंकि हमारी जुबान है। तो हमने एक सैटायर टाइप वीडियो बनाई कि भाई ये देखें गुजरावाला की बहुत फेमस जगह है, इधर आए। और फिर वो फेमस जगह बेसिकली वो कचरा था, ठीक है। सिर्फ 5-7 हमने जगह दिखाई, ये गुजरावाला की फेमस जगह है, और इट एक्सप्लोडेड एवरीवेयर, राइट। और आई डोंट नो क्या हुआ, पर इन अ वीक और 2 सारा कचरा देयर इज नो मोर कचरा। अच्छा, वी डिडंट नो कि हमारी बात है, पर वो देयर वाज नो मोर कचरा, क्योंकि वो हमारी जो वीडियो थी ना उसके नीचे पॉलिटिशियंस के बच्चों को टैग किया जा रहा था, पॉलिटिशियंस को टैग किया जा रहा था डायरेक्ट। और हमें उस टाइम पे पता भी नहीं था कि हमारी, क्योंकि हमारा पेज लाइक इट वाज अराउंड 2-3 साल पहले की बात है ना, तो हमारे जितने व्यूज अभी आ रहे हैं दैट वाज वरंट 2-3 साल पहले। तो जब हमने किया तो हमें खुद भी नहीं पता था कि हमारी वो वीडियो देखने वाले हमारे कोई बचपन के क्लास वाले वो पॉलिटिशियंस के भी जानने वाले हैं। अच्छा, तो दे वर बेसिकली कॉन्टेक्ट के डिलीट कर दो यार, ये ना करो वो ना करो। तो फिर वो हमें तब रियलाइज हुआ कि हमारी द पावर ऑफ कंटेंट नाउ सडनली आपको रियलाइजेशन होती है ना कि आपने तो एक कंटेंट पीस डाल दिया, बट वो व्हाट्सएप पे जा रही होती है, ऐसे ही बिल्कुल, और बड़े बड़े लोगों को जा रही होती है, जो रेलेवेंट होते हैं उन तक पहुंच जाती है। फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों लाइक बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कनेक्टेड हैं, फेक न्यूज़ में भी और न्यूज़ वायरल करने में भी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब नॉट मच। हाँ डेफिनेटली, वो एक सोशल एलिमेंट जो है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप एक मीम शुरू करते हो तो फेसबुक में हर मीम पेजेस पे आ जाता है। इट्स सेम लाइक व्हाट्सएप पे आपने बोला कि ये मैसेज 10 लोगों को भेजें, नहीं तो रात को जिन्हें तो वो हर बंदा ही भेजने लग जाता है, वो सीन है। Makes a lot of sense. अच्छा, so I'll bring it back to the content side of things, right? अभी आप लोग जो हैं, अब I think अब आप फुल टाइम बहुत एग्रेसिवली इसको करने लगे हैं। I know you are also working on another platform, और उसके बारे में मैं आऊँगा बाद में। But the creators जो इंडस्ट्री है, right? आप इस वक्त उसको किस तरह से देख रहे हैं? Do you see this as a growing industry? Do you see this as, अब आपको can you make a sense of what the industry looks like? क्योंकि इससे पहले तो आज से 3-4 साल पहले तो ये था ना कि बस ठीक है सब लोग कंटेंट डाल रहे हैं, आप लोगों ने भी कंटेंट डाला था, बस कभी सोचा नहीं इससे पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, फिर समझ आई अच्छा पैसे बन सकते हैं। तो अब आई थिंक you're also working माशाल्लाह से with good big brands now as well. तो how do you see this space right now? Well, it's an ever going space. हर चीज़ का एक पीक होता है। अभी काइंड ऑफ पीक चल भी रहा है और नहीं भी। पहले पीक था, बहुत ज़्यादा था, यूट्यूब का पीक बहुत ज़्यादा था। अब फेसबुक का पीक चल रहा है थोड़ी देर के लिए। फेसबुक अप डाउन होता रहता है हमेशा से, शुरू से, क्योंकि पहले जितने कंटेंट क्रिएटर थे सब फेसबुक पे थे। बिल्कुल। उसके बाद सब ने यूट्यूब की तरफ चले गए। ये हमारे गूगल मियाँ हैं, ये हमें तंग करते रहते हैं। तो खैर, तो सब यूट्यूब पे आए, अब सब इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, अब सब छोड़ के पता नहीं कहाँ जाएंगे। टिकटॉक तो एक डिफरेंट, वो एक डिफरेंट, इट्स नॉट अ कंपटीशन। नहीं, आई थिंक कि वी आर फाइनली रियलाइजिंग कि यार हमें अब करना क्या है। हमें पहले ये नहीं पता था कि यूट्यूब पे हमें पैसे कम क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हम समझते थे कि बस वो एक ऐड ही चलती है और वो काम होता है। पर आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करने में पता चला कि जो यूट्यूब पे ऐड के पैसे मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि ब्रांड पैसे देता है। और ब्रांड पैसे नहीं देगा तो हमें नहीं मिलेंगे, हमें कम मिलेंगे। तो हमें पता चल रहा है कि हमें क्यों पैसे कम मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ब्रांड यूट्यूब पे इस तरह करते नहीं है काम। तो वी आर रियलाइजिंग कि ब्रांड को पता चल रहा है कि यार यूट्यूब पे अगर बंदों को आगे भेजना है और आगे ऐड चलानी है तो हमें उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो फिर ब्रांड भी समझ रहा है कि यार हमें कंटेंट क्रिएटर्स को देना है, और जो क्रिएटर्स हैं वो भी समझ रहे हैं कि हमें कुछ ब्रांड से कम लेने हैं, कुछ से ज़्यादा लेने हैं, ताकि हम हर एक की जो मिल के काम शाम कर सकें। तो क्रिएटर्स आर बेसिकली मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडस्ट्री। पर ये है कि पाकिस्तान वाले सीन बैनिंग कल्चर जो है, तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि एट अ पॉइंट हम पहुंच जाते हैं और फिर बैन हो जाता है और फिर हमारी सारी फैसिलिटीज़ खत्म, फिर हम जीरो से स्टार्ट होते हैं, फिर हर चीज़ होती है। तो इट्स ऑब्वियसली अ वेरी डिफिकल्ट स्पेस एंड इट्स वेरी रिस्की स्पेस एज वेल, कि आपको पता नहीं लगता कि कल क्या हो जाए, किस तरह से हो जाए। बिल्कुल। आई गेस उसकी वजह से वो अप एंड डाउन, और वो आई नो कि वो जो 4 साल यूट्यूब बैन रहा है 12 से 16 तक, डेवास्टेटेड आवर इंडस्ट्री। ऐसे ही दुनिया जो है वो यूट्यूब पे पैसे कमा रही थी और हम लोग फेसबुक पे बस सिर्फ व्यूज़ कमा रहे थे और कुछ नहीं आ रहा था लिटरली हमारे पास। तो और अभी भी फेसबुक का ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ मोनेटाइजेशन फॉर पाकिस्तान। वो आपको थर्ड पार्टी को अपना कदम चंदन लगाना पड़ता है बाहर करो करके, बिल्कुल ऐसे सिस्टम चलता है। तो बड़ा मुश्किल है अभी भी, किसी टाइम भी आपको टांग हो सकती है, ठुड्डा पड़ सकता है, कुछ पता नहीं चलता, तो कुछ भी नहीं पता, बट स्टिल बिकॉज़ वी लव इट वी आर डूइंग इट। लगे में ऑसम। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आऊँगा कि यू गाइज राइट नाउ आर डूइंग स्किट्स, एक्सक्लूसिवली स्किट्स, राइट? इसके अलावा आपने एक्सप्लोर करने का सोचा है कि क्रिएटिव साइड पे या क्रिएटर साइड के ऊपर मैं क्या क्या एक पोटेंशियली कर सकता हूँ? जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आमिर भगत आए हुए थे अभी परसों,
उनसे मैंने पूछा, आमिर भगत जो है ना, वो इरफान जुनेजो की सारी एडिटिंग वगैरह यूज्ड टू पता है उन्हें। टीच ऑल ऑफ दोस थिंग्स। लाहौर में मुलाकात भी हुई होगी आपकी करतारपुर पे। करतारपुर पे गए थे। तो वहाँ पर अब वो टेक रिव्यूज़ में आ रहे हैं, बिल्कुल राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरे पास कैमरा है, मेरे पास इक्विपमेंट है, मेरे पास सेट बना हुआ है और मेरा पैशन है टेक्नोलॉजी, मैं टेक रिव्यूज़ में आ रहा हूँ। तो उस तरह से आर यू गाइस लुकिंग टू एक्सपैंड योर होराइजन? यार ऑन माई साइड मेरा आंसर ये है कि येस आई एम, क्योंकि नो जब आपको पता चलता है आप स्किट में आप कितनी वास्टनेस ला सकते हो, और जब स्किट को थोड़ा वो कर दो ना, हम बेसिकली जो जिस तरह जो मेरा वर्किंग स्पेस है, क्योंकि एडिटिंग मैं संभालता हूँ अभी तक, ठीक है, फ्रॉम डे वन आई एम डूइंग इट, तो मैं ही संभाल रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें हम सब इकट्ठे करते हैं, आती सबको हैं, पर मुझे वो सेटिस्फाई फीलिंग आती है कि मैं एडिट कर रहा हूँ वो सारा ना वर्क स्पेस मेरा। तो ऑन माई साइड मेरा जो एक तरीक़ेकार है वो ये है कि यार जब स्किट बन रही है ना, तो स्किट को थोड़ा रफ सा लगना चाहिए। स्किट ऐसे नहीं लगेगा बहुत प्रोफेशनल जैसे सीजन चल रहे हैं आप देख रहे हैं। तो वो आप पूरा, जिस तरह वासिफ ने आई थिंक रिसेंटली एक मेहरू वाला एक लॉन्च किया था, वो भी स्किट था, बट जब आप उसको देखते हैं ना वो थोड़ा ड्रैग हुआ है। हम ड्रैग नहीं करते, हम डायलॉग खत्म, अगला चेंज, एक भी सेकंड का नहीं, एजी है थोड़ा सा आपका कंटेंट, राइट? तो अगला बंदा फौरन ही देख के कहता है यार ये हमें रिलेट किया, लेट्स शेयर इट, वगैरह वगैरह। वैसे लगता है कि घर में बना हुआ है। हाँ, तो हमने वो जो बेसिकली वो स्पेस है ना, वो फिर आप एक टाइम पे उससे तंग आ जाते हो, आप कहते हो कि यार मैं हर रोज़ ये एडिटिंग कर रहा हूँ, हर रोज़ ये काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, बस ट्रांजिशन चेंज कर सकता हूँ या गाने चेंज कर सकता हूँ बैकग्राउंड, और कुछ भी नहीं, अंदर चीज़ वही है। तो आफ्टर अ वाइल आई रियलाइज्ड कि हम मेन पेज पे इतना नहीं कर सकते, क्योंकि हम मेन पेज को यही समझना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं, और हमारी ऑडियंस भी है ना, हमारी ऑडियंस भी समझ पसंद करती है। वी हैव टेस्टेड इट और हमें पता है। बट ऑन अदर पेजेस लाइक हमारा एक दूसरा मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट है जो दिस इज गुजरावाला के लिए, तो हम उसमें वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडिटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कि हम वहाँ पे ला सकें चीज़। राइट, सो दिस इज गुजरावाला, व्हाट इज दैट प्लेटफॉर्म? बिकॉज आई नो दैट्स अ वेबसाइट एज वेल, एंड उसको आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या विजन है उसके पीछे? उसके पीछे हमारा बेसिकली विजन यही है कि भाई गुजरावाला को प्रमोट करें सबसे पहले तो, और जो गुजरावाला हमारा लाहौर से इतना पीछे है क्योंकि हमारे ब्रांड्स को नहीं पता कि आपने कैसे अपनी मार्केटिंग करवानी है और किन से करवानी है। वो अभी तक वहीं पे हैं कि भाई बैनर लगवा दिया है, रिक्शों के पीछे छपवा दिया है, तो जी बस हमारा काम हो गया है। उनको नहीं पता कि भाई कंटेंट क्रिएटर भी कोई चीज़ है, उनको नहीं पता ब्लॉगर्स भी कोई चीज़ है, उनको नहीं पता है कि ये टिकटॉकर्स भी कोई चीज़ है। अभी तक गुजरावाला में ये इतना नहीं ट्रेंड, बट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट ट्रेंड इन गुजरावाला। और जो हमारा एक और मेन पर्पस है कि गुजरावाला के काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि हिडन टैलेंट है, और वैसे भी जो हैं सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा हैं जो कि हिडन है, जिनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा, तो उनके लिए हम बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। राइट, मेक सेंस। अच्छा, और जो ये प्लेटफॉर्म है, इज दिस यू नो देयर इज अ वेबसाइट देयर एज वेल, एंड देन देयर इज आई थिंक सोशल चैनल सारे के सारे हैं। सोशल चैनल सारे। तो कर क्या रहा है वो एसेंशियली? इज इट लाइक अ फोरम वेयर पीपल कैन कम इन एंड हैव अ कन्वर्सेशन एज वेल, और इज इट लाइक अ कंटेंट प्लेटफॉर्म, मैगजीन, व्हाट डू यू कॉल इट? बेसिकली वी हैव started is all in one stuff. वेबसाइट पे आप न्यूज़ आर्टिकल्स दे रहे हो, ब्लॉग्स दे रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप उनको इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स को और उनके प्रमोशन वगैरह करते हो एवरीथिंग, और वो छोटे एक पीस ऑफ आर्टिकल जब रिसेंटली लोगों ने शुरू किया कि बस एक अपलोड कर दिया, छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी न्यूज़ की, अपडेट्स दे दी, काइंड ऑफ बाइट साइज किस्म का। देन वी आर हैंडलिंग इट एज अ PR भी, कि वी नो सब लोगों को इन गुजरावाला, तो कंपनीज आती हैं, वो पूछती हैं कि व्हाट कैन यू हेल्प अस विद, और फिर हम उनको उन सब साथ कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप ये कर सकते हो। एंड देन ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब वी आर प्लानिंग इट एज अ कंटेंट साइट, जिस तरह हम बनाते हैं अपना, बट वी आर मोस्टली ड्रिवन टू गुजरावाला, वो मोस्टली उसको फोकस करेगा। सो गुजरावाला की स्टोरीज आ गई, गुजरावाला के लोग आ गए, उसका खाना आ गया, उसका एंटरटेनमेंट आ गया, बिजनेसमैन स्टोरी जो आपने एंड देन द मेजर पार्ट ऑफ अस इज मोस्टली के जो चीज़ बनेगी बेसिकली दैट विल बी आउटसोर्सिंग। हम लोगों से बनवाएंगे, कंटेंट क्रिएटर से बनवाएंगे, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपने यूट्यूब पर नहीं बना सकते, वो बनाएंगे, वी विल पे देम, उनका पूरा नाम आएगा, उनको क्रेडिट्स मिलेंगे, बट इट विल बी अपलोडेड ऑन गुजरावाला, बट उनका नाम फुल आएगा। राइट, सो नेटवर्क इफेक्टिवली एक नेटवर्क बन जाएगा, जो कि आपका टीवी चैनल से भी इसी तरह करते हैं ना इफेक्टिवली, कि वो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करके, तो हम टीवी जाके खरीदता है किसी से ड्रामा और वो चलाता है, बिल्कुल ऐसे ही। चलो दैट्स एक्सीलेंट। एंड गुजरावाला पर्टिकुलरली अगर मैं शहर की बात करूँ, तो हाउ व्हाट्स द स्केल ऑफ द सिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम? गुजरावाला लाहौर जो डिवीजन है ना, गुजरावाला डिवीजन, वो लाहौर डिवीजन से बड़ी है। बड़ा अच्छा, गुजरावाला इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी एवरीथिंग, बट स्टिल गुजरावाला में इतना कुछ नहीं है, बट ब्रांड्स आर एक्चुअली
कमिंग इन गुजरावाला। मैंने इस कोविड में देखा काफ़ी ब्रांड्स अचानक ही आना शुरू हो गए, लाइक 10 to 20 बहुत मेजर ब्रांड्स आ गए, इन्वेस्टमेंट्स आ गई, बड़ी चीज़ें बन गई। बास्किन रॉबिन्स नहीं था, वो आ रहा है, अल्फतेह आ रहा है। हमारे बिग ब्रांड्स, आई मीन पूरे पंजाब में सिर्फ एक ही है, वो क्या नाम था उसका, कौन सा? किंग्स मॉल के नीचे जो है इम्तियाज। पूरे पंजाब में एक ही इम्तियाज था, सबसे पहला वो गुजरावाला में आया था, सबसे पहला। इंटरेस्टिंग। तो फिर उसके बाद अच्छा, सो अगर मैं कहूँ कि इकोनॉमी को थोड़ा सा मैं समझना चाहूँ, ठीक है, तो व्हाट इज द इकोनॉमी? आई नो मास्टर टाइल्स एग्जिस्ट, आई नो कि यू नो ये आपकी टाइल्स हो गई, सैनिटरी की चीज़ें हो गई, पाइप्स वगैरह हो गए, फैंस हो गए, मोटर्स हो गई, प्लास्टिक की बहुत चीज़ें हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग आई अंडरस्टैंड वहाँ पर है, ठीक है, उसके अलावा क्या है इकोनॉमी के अंदर? अभी मेनली सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग, वो एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें सारी यहाँ से। ठीक है, और जनरली जब इस किस्म की मैन्युफैक्चरिंग लेड सिटीज़ होती है ना, इस तरह फैसलाबाद का भी ये प्रॉब्लम है कि यू जनरली हैव लाइक अ वेरी एलीट क्लास और यू हैव अ लोअर मिडिल क्लास। वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा होती है और वो होती है, दरमियान में मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली यू नो अमेनिटीज़, लाइक आपने कहा यूनिवर्सिटी जनरली यू नो मिडिल अपर मिडिल क्लास जाती है, क्योंकि जो एलीट क्लास है वो क्या करेगी, वो फैक्ट्री वहाँ पे रखेगी और वो फिर माइग्रेट करके लाहौर चली जाएगी, राइट? सो हाउ बिग इज़ द मिडिल क्लास ऑफ गुजरावाला, जिसको जो कि बेसिकली कंज्यूमर ड्रिवन होगी, या जो कि जिन्होंने गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं, मोटरसाइकिल्स ख़रीदनी हैं, जिन्होंने इम्तियाज़ जाके शॉपिंग करनी है, हाउ मच वुड यू पुट दैट इन परसेंटेज में? आई थिंक स्पेंडिंग क्लास अच्छी है, जो मिडिल क्लास है वो स्पेंड जो करने वाले होते हैं वो दैट इज़ गुड। जब क्योंकि हम अंदाज़ा लगाते हैं मोस्टली इस चीज़ से कि कोई नया ब्रांड आया है, हाँ, तो उधर वहाँ कितनी जा रही है, हाँ, लाइक इम्तियाज़ भी है और वहाँ पास चेज़अप भी है और फिर वहाँ पास एक और है, तो वो भरे हुए तीनों होते हैं। सेम चीज़ें पर तीनों भरी हुई हैं। तो हमने देख लिया कि वहाँ स्पेंड कर रही है, हाँ। अब वहाँ इम्तियाज़ की सस्ती चीज़ें भी लेना चाहती है और इम्तियाज़ बास्किन रॉबिन्स भी खाना चाहती है, वी रियलाइज दैट। और फिर हमने देखा है कि हमारे पास जो मिडिल क्लास वाली जो वाम है वो अपर क्लास वाली हरकतें भी करती है, ठीक है, एट वन पॉइंट, बट अपर क्लास वाले लोग मोस्टली हमारे मिडिल क्लास में रहना चाहते हैं। दैट इज़ क्योंकि वो चाहते हैं कि एक तो एक्सपोज ना हो इतने, और दूसरा देर मोर फ्रेंडली। हमने देखा गुजरात में आवाम जो अमीर है ना, वो देर मोर फ्रेंडली टू अस, क्योंकि वो उनकी जो अपब्रिंगिंग है सारी हमारे साथ ही हुई है। वो आई थिंक स्मॉल सिटी की थिंग भी होती है ना कि यू नॉट, उसमें क्लासिज्म इतना होता नहीं है कि क्योंकि इतने ओवरऑल पॉपुलेशन भी कंपैरेटिवली कम होगी और ज़्यादा फेमिलियल सोशल सेटअप होता है वर्सेस यू नो कि आपने कहा कि यार सॉर्ट ऑफ ग्रुपिंग बना लिया आपने कि यार ये इधर से पढ़ा है, इधर से यूं है, वो है वो। क्योंकि वी रियलाइज कि मेरा अपना पर्सनल एक दोस्त है जो क्या नाम है, यूनिवर्सिटी में मेरा दोस्त था, तो वो बंदा ही ओन कैसियो कुकवेयर एक कंपनी है, आपको पता, मैं भी पता हो, सोनेक्स की तरह की, तो दे यूज टू एक्सपोर्ट, वो चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। तो आई डिडंट नो इट, मैंने कभी पूछा नहीं इतना, क्योंकि हम रोज़ाना ही एक ठेले से चिप्स खा रहे हैं रोज़ाना, पी रहे हैं, कोई इतना इंटरेस्टिंग था ही नहीं। तो एट अ पॉइंट मैंने उससे पूछा कि यार तो वैसे तुम्हारे अबू करते हैं क्या, तो उसने बोला हमारा ये सीन है, और मुझे नहीं पता था बेसिकली, मैं क्योंकि शॉपिंग करने जाता था। तो नेक्स्ट डे मैं उसके घर गया हूँ, तो मैंने घर देखा वो इतना बड़ा वो कोठी बनी हुई है और उसकी 4 फैक्ट्रियाँ गुजरावाला में। लाइक यार मैंने कभी देखा ही नहीं तुम्हें कि तुम इस तरह करते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। और वो बंदा पेरिस तक उनकी जा रही हैं चीज़ें, अच्छा, इतना इधर तक सीन है, और डाउन टू अर्थ एंड वेरी हम्बल उस तरह से। हाँ, मेरी मोस्टली जो कम्युनिटी है ना वो सारी उसकी थी स्टार्टिंग में, वो अमीर लोग थे, वो अच्छे काम करते थे, अच्छा कमाते थे, बट उन्होंने कभी शो नहीं करवाया। और ये क्या वजह है? ये ह्यूमिलिटी है, ये पाकिस्तान में ये भी कल्चर है ना कि यार पैसा कहीं इतनी नज़र लग जाएगी तो यहाँ पे ये है कि गुजरावाला इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी, वो कहते हैं ना गुजरावाला में कहीं पे भी जाओ ना तो आपके जाने वाला निकल आता है, तो ये सीन है कि छोटा सा शहर है, हर कोई आपके जाने वाला ऐसे में, राइट? तो इसलिए मेरे ख्याल से लोग ज़्यादा उसका ये एक वैसे नेगेटिव पॉइंट भी है कि जाने वाला कि आप हर एक से घुल मिल जाते हो। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप हर एक से डिस्काउंट्स वगैरह सिस्टम भी हो जाता है, क्योंकि नो यू आर गोइंग टू बिगेस्ट मॉल गुजरावाला, कोई नया खोला, आपको नहीं पता किसने खोला, ठीक है, तो आफ्टर अ वाइल आपको रियलाइज हुआ कि उसके बहनोई का कुछ वो बंदा था उसने किया, और इकट्ठे बैठ के आप अगले दिन खाना खा रहे हैं, तो हमें फिर एक दूसरे के लिए काम करने पड़ते हैं इजीली, और हम एक जगह से शुरू होते हैं दूसरी जगह पे खत्म, तो सारे easily हर एक को मिल जाता है। And are you guys going to move out at any point, go to a bigger city, get the tricks of the trade? Maybe. अच्छा, not 100% but maybe. I think growth के लिए at some point तो आपको मतलब बंदा लगाए टाइम और वापस आ जाए फिर, क्योंकि at a point we are uncertain at this point, क्योंकि हमने जब ये डिसाइड किया था उस टाइम पे there was nothing good or new happening in गुजरावाला, बट आफ्टर अ वाइल 1-2 महीने बाद एकदम हमने अनाउंसमेंट सुनी, इतने ब्रांड्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे लिए एक रिस्ट्रिक्शन थी, हम जाना चाहते थे आउट ऑफ सिटी लाइक 4-5 ईयर्स अगो, पर हम रुक गए ड्यू टू फैमिली इशूज़, और तो हम नहीं जा पाए, तो पर हम जब नहीं गए
तो हमने कहा कि हम बड़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं. बट एट दिस पॉइंट वी आर लाइक ग्लैड कि हम नहीं कर, क्यों? क्योंकि हम अपने शहर में अब सबसे ऊपर हैं. तो वी आर लाइक कि हमारे कंपटीशन ही नहीं है. तो अगर हम करेंगे, ब्रांड जाएंगे, कोई भी आएगी, तो वी आर द फर्स्ट वन दे आर गोइंग टू कंसीडर, या वी आर गोइंग टू अप्रोच देम. So you want to basically completely capture that market first before you say कि शायद एक टाइम आएगा आप बोर हो जाओगे, कहोगे यार अब कुछ मैं आगे की तरफ बड़ा जाऊँ. करना. बेसिकली हाँ, makes a lot of sense. और अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि you know, you're obviously what you guys are doing today, you're the biggest brand in the space. ठीक है, अगर मैं skits की बात करूँ in terms of जो views आ रहे हैं, जो scale है आप लोगों का माशाल्लाह से, and I know for a fact a lot of people are looking at you as well and they're saying कि you know अच्छा ये वलीद भाई या ताहा भाई किस तरह से करते हैं, we want to do that as well. What would be the simplest thing that you would see कि यार ये बच्चे जो आजकल के हैं ना वो ये चीज़ सही कर रहे हैं, ये चीज़ गलत कर रहे हैं. How would you sort of see the next generation of creators? मुझे सवाल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ. A lot of times when we're doing what we're doing, ठीक है, तो हम करते क्या कि हमने अपने ऊपर से तो ऊपर को वाले को तो देख रहे होते हैं कि यार उसने किस तरह किया और हम उसको किस तरह से करें. बट a lot of times we miss कि हमें भी लोग देख रहे हैं. So how do you feel about the people, not just your viewers जो mass market है, but rather जो creators आपको देख रहे हैं, जो शायद potentially आपका competition ही बन सकते हैं या आपसे इंस्पायर होकर वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं. How do you feel about that? इट्स अ वेरी गुड थिंग. और हमारी कोशिश यही होती है कि हम इंस्पायर करें, क्योंकि हम लोगों ने जो सीखा है ना और जो लोगों की देखा है बाकी कंटेंट क्रिएटर से हमने सीखा है कि मोस्टली का ये सीन था कि कज वी वर स्मॉल एट हर कोई होता है एक पॉइंट, तो वी ट्राई टू कोलैबोरेट विद अ लॉट ऑफ पीपल. तो हमने बहुत लोगों से ना सुनी है, बहुत लोगों से. और हमारा आज से 2 साल पहले 3 साल पहले यही सीन था कि वी कोलैबोरेटेड विद एवरीवन, राइट, चाहे हमसे बड़ा है चाहे हमसे छोटा है. वी डिडंट गिव अ. तो अभी भी हमारा वो है, अभी भी हम करते हैं कि अगर कोई बंदा है जिसका काम पसंद आता है तो हम उसको वेलकम करते हैं, अभी भी करते हैं. अभी बेशक वो हमसे लाइक कम व्यूज़ ले रहे हैं या ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है, डजंट मैटर, द वर्क मैटर्स. तो जो हमारे से छोटे या नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं उनको बस हमारी तरफ से यही है कि भाई नेवर गिव अप. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द ओनली थिंग आई एम गोना टीच, कि नेवर गिव अप एंड एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग. बस क्योंकि obviously I think if you're not enjoying then you're more likely to give up as well. True. Right. I'm going to wrap this conversation up, but I'd like to sort of understand. मैं थोड़ा सा इसको serious side पे लेकर जाऊँगा. You guys are how old? 22? 23? I'm 24. I'm about to be 24 in January. 24. You're effectively Generation Z, right? Like 24 का मतलब क्या हुआ? 96 born. So you're just right there. Like that's where it starts. आपने last election में वोट किया था? हाँ, मैंने किया था. आपने कहा था आपका वोट नहीं बना हुआ था उस वक्त? मेरा बना हुआ था बट आई वाज इन इस्लामाबाद. मैं जाना नहीं चाह रहा था सिर्फ वोट देने के लिए. अच्छा. I'm not gonna ask who you voted for, but question मेरा probably ये है कि how do you see Pakistan? ठीक है, on a policy or a governance standpoint. और आपको क्या लगता है कि आप होपफुल हैं फ्यूचर के बारे में, या आप हैं कि बस ओके है, या आप हैं कि यार भाई लग गई है? यार एट दिस वेरी मोमेंट अगर देखा जाए, क्योंकि मे बी हमें लग रहा था कुछ बेहतर होगा तो साथ ही कोरोना आ गया और एवरीथिंग, तो एट दिस मोमेंट हमें ये लग रहा है कि यार वी शुड बी गोइंग आउट. बट मे बी क्योंकि हमारे पास अभी एकदम इतना बड़ा डिसीजन कोई नहीं ले सकता. मूविंग आउट इज़ अ वेरी बिग डिसीजन, इवन इफ इट्स ऑन इन द सिटी और ये मे बी आउट ऑफ कंट्री. तो मे बी हम 1-1.5 साल स्टिक कर जाएँ और हमारा कुछ कोई पता नहीं, क्योंकि मैं एज अ स्ट्रगल पॉइंट ऑफ व्यू मैं वैसे अगर करूँ तो मैं समझता हूँ कि द न्यू पर्सन डेट हैज़ कम इन गवर्नेंस में, तो उस बंदे के लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट मे बी. ठीक है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि मैंने खुद स्ट्रगल किया. तो मैंने देखा है कि यार 7 साल में जब मैंने अब इस मुकाम में पहुंचा हूँ कि मैं खुद अपना एक iPhone Pro Max ले सकता हूँ, तो मुझे पता चला कि यार वो 7 साल के जो मैंने पैसे कमाए हैं वो उसके पीछे की मेरी मेहनत क्या है. तो वो जो मेरा एक पेज है ना, जो मेरी एक यूट्यूब है या फेसबुक है, इट इज़ एक्चुअली माई बेबी, इट इज़ एक्चुअली माई प्रोडक्ट. तो मैं उसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ. मैंने बहुत बुरे काम भी किए हैं उसमें, मुझे लगा कि यार ये अच्छा था मैंने डाल दिया, पर मेरे लिए गलती हो गई. और फिर बहुत अच्छे काम भी किए, तो टेस्ट करके ही सीखा. तो एट दिस वेरी मोमेंट मुझे एज अ स्ट्रगल पॉइंट ऑफ व्यू एज अ मैं दूसरा पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ, अपना नहीं कि मैं मतलब यूँ मुझे निकल जाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं मिल रहा. मैं दूसरा पर्सपेक्टिव उसका देख रहा हूँ बंदे का व्यू कि यार मे भी वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है और हो सकता है कुछ हो सकता है. राइट. पर फिर मैं उस साइड पे भी देखता हूँ कि जब हमारे अम्मी अबू और वो कहते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें पहले भी होती रही, तो फ़ायदा ही नहीं है. तो हम दरमियान में ही हैं, मैं दरमियान में हूँ. बट मे बी
अगर हमें लगा कि क्योंकि हम डिजिटल बहुत ऊपर हैं, तो हमें डिजिटली अगर फ़ायदा ये लगा कि पाकिस्तान में कम होता जा रहा है, बाकी दुनिया में ज़्यादा है, एंड नो बडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, तो शायद मे बी टेक आउट कर दें. मे बी दिस इज माई पर्सपेक्टिव. आप बाहर चले जाएं. हाँ मे बी. बट सो डिजिटल एंड करियर से हट कर ओवरऑल मैक्रो पे मुझे बताएं कि हाउ डू यू सी द कंट्री राइट नाउ? कंट्री के इज इट ग्रोइंग? अभी हालात तो कोरोना को साइड पे करके, कोरोना के अलावा जो हमने देखा था, जो मैं देख रहा था कि जो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास लोअर होती जा रही है, और लोअर जो है वो बिल्कुल ही खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, बट दे आर गोइंग डाउन 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 एंड एवरीबॉडी इज लाइक लिटरली गालियाँ दे रहे हैं. पर द थिंग इज के देयर इज ऑलवेज होप. राइट. होप से दुनिया चलती है. अंधी होप पे ही चल रहे हैं इस टाइम सारे के सारे ही चल रहे हैं. एंड आई थिंक अगर हम वैसे बात करें कि देखिए, मुझे जो पर्सनली द रीज़न व्हाई आई आस्क दीज क्वेश्चंस पर्टिकुलरली इज, थोड़ा सा मैं अपना ही भाषण देना चाहूँगा इसमें. आई वांट योर थॉट्स ऑन दिस. यू गाइज आर मेकिंग दीज वीडियोज आउट ऑफ गुजरावाला, and you make like वो कूड़े वाली video and that goes viral. You make a lot of other videos. Growing up when you were, let's say, 10 years or 12 years old, were you consuming such content? Did you even know anything about आपकी iPhone versus Android वाली video है? Did you know anything about any of that? उस टाइम पे तो हमारे पास चल छैया वाले मोबाइल होता था. उसमें कुछ भी नहीं था. और वो video आपकी रीच कर रही है 30 40 मिलियन के लोगों को, right? So that's like 15% of Pakistan's population effectively. और अगर इतना बंदा जो है वो आपका ये कंटेंट देख रहा है, तो मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि यार कल का जो बच्चा आएगा वो क्या होगा, क्या दिमाग होगा उसका जो कि इस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ ग्रो कर रहा है. हम लोगों में से, मेरे जितने भी मैं लोगों से बात करता हूँ जो कि आज के सुपरस्टार्स हैं, अगर बैठे हैं बात कर रहे हैं मेरे से, वो उनकी एक बड़ी जर्नी रही है कि यार हम तो बिल्कुल कहाँ से शुरू हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया. और मैं वो देखता हूँ कि वो सारी की सारी जर्नी आजकल वो बच्चा अपने मोबाइल में लेके बैठा हुआ है. बिल्कुल राइट. फिर ऑल्टरनेटिवली मैं देखता हूँ कि शऊर ओवरऑल जो है एक सोसाइटी के अंदर आया है. मैं जनरली पॉलिटिक्स के अंदर अब मैं उस तरह से ओपिनियन नहीं देता कि जो बंदा कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, बट मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि एक टाइम था जब हमें पता नहीं होता था कि हमारा बजट आया है तो उस बजट के अंदर क्या है, बिल्कुल कितना बजट है, बजट है, क्या है. मैं पता बजट आ गया है, हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन होती थी और उसके हिसाब से हम कहते थे हाँ या नहीं. अब इस साल जब बजट आया था तो लोग ये कह रहे थे कि सफ़ा नंबर 430 के ऊपर इस हेडिंग के अंदर आपने ये कैसे कर दिया. ठीक है, फेसबुक पे ये लेवल की डिस्कशंस हो रही हैं. बिल्कुल एक लेवल ऑफ आपने एम्पावरमेंट दी है पब्लिक को. और उसके बाद फिर जो भी है, जो आज बैठे हुए हैं जो रूल कर रहे हैं, दे नॉट गोना लास्ट फॉर एवर, दे इवेंचुअली गोना डाई आउट एंड देयर गोइंग टू बी न्यू फेसेस. बट जब वो नई फेसेस आएंगी तो आई फील लाइक कि जो हमारी कल की पॉपुलेशन है, दे विल बी मच बेटर इक्विप्ड to hold them accountable. So at the very least, even though I agree, कोविड के टाइम के ऊपर it seems, मैं खुद आजकल बड़ा डिप्रेस्ड हूँ. मुझे नहीं लग रहा, पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में सोचना शुरू किया कि यार शायद रिलोकेट भी करना पड़े. बट अगर मैं मैक्रो लेवल के ऊपर देखूँ तो आई पर्सनली फील लाइक द कंट्री इज़ गोइंग टूवर्ड्स अ बिट मोर और अ बिट मोर से ज़्यादा जनरली ओवरऑल गोइंग टूवर्ड्स ग्रोथ. चाहे वो ह्यूमन कैपिटल की बात हो जाए, चाहे वो टैलेंट की बात हो जाए, चाहे वो कंज्यूमर माइंडसेट की बात हो जाए. कि मतलब मैं आपको इस तरह से बताता हूँ यार, ये वाली एग्जैक्टली बात के लोग जो हैं वो हमारे हालत टाइट हो गई, और वो हो गई. उसके पीछे एक बड़ा इसका इकोनॉमिक रीजनिंग भी है, किसी और दिन बैठ के डिस्कस करेंगे. बट कोविड आया, आपको पता है इस साल कोविड जो आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, गाड़ियों वाला, ठीक है, उसकी 29% ज़्यादा सेल्स हैं प्री कोविड से. बिल्कुल. कैन यू इमेजिन? बिजनेस बंद है और गाड़ियाँ बिक रही हैं. और उससे गाड़ियों के रेट आसमान पे. ऐसा गाड़ियों के रेट कहाँ चले गए, डॉलर के दर के गाड़ियों के रेट कहाँ चले गए. मुझे तो लगा कि यार अब तो लोग जो खरीदने वाले भी तो भी नहीं खरीद. क्या की स्पोर्टेज आई है, वो ऐसे मार्केट में नजर आती है आपको जिस तरह मजाक चल रहा है. ठीक है, करोला सेविक तो चलो, एक जमाने में करोला सेविक जो है ना बड़ी गाड़ी होती थी. अब तो मैं लाहौर गया उस दिन, DHA में घूम रहा था यार, आउडी ऐसे रुल गई है ना आउडी. बंदा ख्वाब सोचता था कि मैं आउडी लूंगा और मैं बड़ा कोई सीन होगा मेरा. अब तो एवरीबडी हैज एन आउडी, राइट. सो सीमेंट जो है इट्स दे सोल्ड लास्ट मंथ, दे सोल्ड द मोस्ट अमाउंट ऑफ सीमेंट बैग्स कंपेयर टू द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. इतने कभी भी नहीं बिके. मतलब घर बन रहे हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, घर बन रहे हैं, और टाइलें भी बिक रही हैं, स्विच भी, इलेक्ट्रिक स्विच, पंखे भी बिक रहे हैं. तो मुझे अगेन मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि मुझे वाकई अगर मैं एनेक्डोटल जाऊँ तो वाकई ऐसा हुआ है. स्पेंडेबल इनकम बहुत कम हो गई है, चीज़ें महंगी हुई हैं. बट एक साइड पे आपको नज़र आता है कि चीज़ें चल रही हैं, बिक रही हैं, ब्रांड्स खोल रहे हैं, धड़ाधड़ पार्टी चल रही है.
सो उस सेंस में आई फील लाइक मे बी इट्स अ टर्बुलेंट टाइम जिसमें सम पीपल आर डेफिनेटली जो है ना उन बेचारों के साथ अभी इस वक्त हालात ख़राब हुए हैं, बट सर्टन एरियाज़ में लोग जो हैं वो ग्रो भी कर रहे हैं। और ख़ासकर जो पर्टिकुलरली जो वो वाला है ना कि मुझे ये भी बड़ा लगता है कि इस करंट गवर्नमेंट ने आकर अपनी शिफ्ट किया है इन टर्म्स ऑफ हु इज़ गोइंग टू बी अ बेनिफिशियरी। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिस तरह इंपोर्टर्स बेचारे सारे जलील हो गए, बिल्कुल, और वो जलील ही रहेंगे, वो इन्होंने जो एक डायरेक्शन रख दी है वो उस तरफ नहीं जाएगा। तो वो चीज़ भी थोड़ी सी वो आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर द बैलेंस टू कम आउट एंड वो सारा का सारा। खैर मेरे थॉट आई थी तो मैंने सोचा भाई थोड़ा सा वो डिस्कशन कर लें। नहीं, इट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि पहले जो है ना, पहले एक और भी चीज़ थी कि नोबडी लाइक बड़ों का होता था सिर्फ कि यार पॉलिटिक्स की देखना है, जो हमारे अब्बा जी हैं, चाचा जी हैं या दादा जी हैं, उन्होंने देखनी होती थी पॉलिटिक्स सिर्फ। राइट, अब जो है बच्चे भी पॉलिटिक्स देख रहे हैं। बिल्कुल, दैट इज़ द डिफरेंस। या दैट इज़ अ डिफरेंस। और उसमें वैसे मैं चलिए एक और बात आपसे वो करूँगा, आज से 20 साल बाद पाकिस्तान कौन रन कर रहा होगा, अगर इफ़ यू हैव टू नेम समवन? वकार ज़का। आई थिंक सो, हर चीज़ में हूँ। वकार ज़का। वकार ज़का वो बंदा जो हर चीज़ द पर्सन हु इज़ मोर इंटेलिजेंट, उसको पता है कि यार इस इंडस्ट्री में ये चीज़ें इनको नहीं पता अभी कि किस तरह की है कॉन्स्टिट्यूशन में या इस चीज़ों में। तो वो बंदा एकदम आएगा और वो हर चीज़ को पकड़ के ना कि यार तुम लोग, और वो अगले बंदे भी सोचने लग जाएंगे क्योंकि वो पुराने दिमाग से सोच रहे हैं। तो वो आएगा और वो सब कुछ उल्ट पुल्ट करके एकदम वो ऊपर चला। वकार ज़का that's not a realistic contender. That was funny. Right. वैसे But अगर आप सीरियस देखें, honestly मैं कहूँ तो डोंट यू फील लाइक कि एक लीडरशिप का एक फुकदान है इस मुल्क के अंदर? आप बताएं जितने भी अभी जो पार्टी रूल कर रही है वो यूथ की बैक पे आई है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें कितने लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर जो यंग हैं? बहुत कम है। यूथ कहाँ रिप्रेजेंट होती है? ये यार ये वैसे पॉलिटिकल में नहीं है, हर जगह में ही है, हर जगह पे भी इंडस्ट्री पाकिस्तान में में इंडस्ट्री में बिल्कुल यही है। सेठ भी आपका 60 से बड़ा बैठा हुआ है, इनोवेशन इसी वजह से रुकी पड़ी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि 60% इस कौम की आबादी जो है वो 30 से कम है। हमें ना रिप्रेजेंटेशन मिली भी है, हमें ना अपॉर्चुनिटी मिली भी है कि हम अपने आइडियाज़ को निकाल के लेकर आ सकें। बिल्कुल, हमें ना पावर मिली भी है कि हमें कहा जाए कि यार ठीक है तुम अगर मतलब हर पॉइंट पे कोई बड़ा है जो कि कंट्रोल कर रहा है, जो डिसीजन ले रहा है। बिल्कुल। और जिसकी वजह से व्हाट्स हैपेंड इस पहले वक्तों में क्या होता था, देखें आजकल अगर मैं प्योरली पॉलिटिक्स की बात करूं तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो किसी सिस्टम के थ्रू आए थे। वो या तो वो थे आपके स्टूडेंट यूनियंस थी, वहाँ पे डिबेट्स वगैरह करते होते थे, वहाँ से आए, या वो कोई ना कोई बिजनेस पॉलिटिकल डायनेस्टी थी जिसने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस वक्त नौजवान आपका पार्टिसिपेट करता ही नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि 15 से 20 साल है, देखिए साढ़े 60 से ऊपर हैं या 55 से ऊपर हैं, तो 55 से ऊपर जो आज 55 का है वो 20 साल बाद तो 75 का होगा। या तो ही विल नॉट बी केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज, और he might not be in this world anymore. So obviously there will be new people who have to take that seat. बिल्कुल। But don't you feel like कि हमारे यहाँ जो आपकी ये बात जो थी ना कि हम नौजवान अब शऊर भी आ गए और डिस्कशन भी आ गई है, बट लीडरशिप नहीं आ पा रही। लाइक इनको कोई एक स्कैटर्ड थॉट्स हैं। आप सोशल मीडिया पे जाते हैं और आपको बहुत शोर भी इसीलिए नज़र आता है और बहुत खप भी मचना शुरू हो गई है, और people are very polarized. And I feel like they are polarized because there is nobody leading them. There's nobody telling them कि listen, this is the vision. Let's rally together and do something like that. ये मैं एक देख रहा था पॉडकास्ट लोगन पॉल का, आपने सुना होगा शायद उसका नाम, तो इम्पल्सिव उसका। तो उसमें एक पुराना बाबा था, वो आया, उसने आगे कहा देयर आर नो अल्फा मैन लेफ्ट। अच्छा, अब अल्फाज खत्म हो रहे हैं शायद, इसलिए लीडर्स जो होते थे ना अल्फा, जो सबको लीड करते थे, अब वो खत्म हो रहे हैं। अब सारे वो आ रहे हैं कि यार जा रहा है, चलो ठीक है, इसके पीछे चले जाते हैं, चल रहा है अपना बस थोड़ा सा काम चल रहा, ठीक है, फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, बस चल रहा है, चलने दो। अब वो नहीं है कि यार गलत चल रहा है मैं ठीक करूंगा, अब वो बहुत कम हो गए हैं। अब सिर्फ वही है, चल रहा है, चल। और कंप्लेनर्स ज्यादा है ना, कंप्लेनर्स बहुत ज्यादा हैं कि यार ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसी है। वो वही बात है यार कि एट द एंड आपने क्या देना है, गवर्नमेंट ने कोशिश कर दी। हाँ, गवर्नमेंट का काम है। अब आप मुझे बताएं, आज आप जिस जगह पे पहुंचे हैं इसमें आपकी कितना आपको घर वालों ने पैसा लगाया, या आपके कोई चाचा ताया थे जिनकी जान पहचान थी इंडस्ट्री के अंदर? कुछ भी नहीं, सिवाय हमारे एक भाई के
वो भी आफ्टर अ व्हाइल यू नो स्टार्टिंग में नहीं, और वो भी हमें सपोर्ट दिखाना पड़ा। जस्ट फॉर द ऑडियंस, वो सपोर्ट क्या थी, एक स्क्रीन लेके दी है, वो हमें ये नहीं दिखाना कि पड़ा। कॉल मिला के यार इरफान इसको जरा ना एक शाउट आउट दो, वो तो ये हो नहीं ही चल रहा सकता, था। वो तो हो ही नहीं तो सकता। वो हमें लाइक बाकी मोस्टली चीज़ें हमने खुद ही की हैं, बट देयर इज ऑलवेज दैट वन पर्सन, वो आता है वो कहता है आई वांट टू चेंज द वर्ल्ड, वो स्टीव जॉब्स का कोट है, द क्रेजी इनफ टू डू, Right. तो दे आर द वंस जो कर राइट, सकते एंड हैं। आप लोग जीती जागती मिसाल हैं कि आप गुजरावाला से शुरू होकर विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, विद जस्ट एन आइडिया, you are able to go up to the top, right? So anyone who comes and says कि यार again आज का क्रिएटर स्टार्ट करेगा कहेगा मेरे पास ना सोनी A6300 नहीं है, मैं नहीं कर सकता। जिस टाइम आप कर रहे थे उस वक्त सब DSLR से काम कर रहे थे, बिल्कुल सब कर रहे थे। और हम ठीक है, फोन से लगे आप फोन से लगे हुए थे iPhone 4 और काम चल रहा था, और iPhone 4 वो भी, राइट? बिल्कुल। सो ये तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इट्स जस्ट एक्सक्यूजेस, लाइक अगर आपने नहीं करना तो आपको सब कुछ मिल भी जाएगा ना, आपने तब भी यही बताना कि मैं क्यों नहीं कर मैं सकता। नहीं कर सकता। हमारे साथ कितने लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया, DSLRs थे उनके पास, हमारे पास मोबाइल था उनके पास DSLRs थे, उन्होंने बोला यार कैसे स्टार्ट करना है, हमने बताया ऐसे ऐसे करना है, ये एडिटिंग है, ये देखो ये देखो, ये बहुत लोगों को सिखाया। They were good financially भी, like we weren't earning money, Yeah. they were earning money, उनके पास चीज़ें हमसे बेहतर थी, और they still after 2-3 months they were like यार बहुत मुश्किल काम, यार पैसे नहीं आ रहे, यार ये क्या फायदा कब होगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। जब तक आपकी अपनी कोशिश नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। आई फील लाइक आप लोगों ने भी पैसे के लिए किया भी नहीं था, इन द फर्स्ट प्लेस यू वर we एंजॉयिंग still इट। don't do enjoying that, it. we still don't। अभी भी हम इंजॉय कर रहे हैं तो हम कर रहे लाइक हैं। अगर हम अपने को कंपेयर करें विद बिग नेम्स, विद बिग यूट्यूबर्स जो हमारे साथ, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पहले वो थे मेंटोर थे, इंस्पिरेशन थे, जिनको हम देखा करते हैं, फिर वो अब हमारे कंपटीशन हो गए हैं, और वो भी हमारा नाम लेते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हम उनसे फॉलो करते हैं। तो ये है कि एट दैट पॉइंट भी हमें नहीं लगा था कि यार ये हमने पैसों के लिए करना है एट अ पॉइंट, और अभी भी नहीं लगा। वी वर एंजॉयिंग इट, द प्रोसेस इज गुड। हम शिफ्ट करते रहते हैं, जिस तरह हमने वो रिच मॉम वाली ले आई, और फिर या वो रिच मॉम वाली बहुत फिट है यार, ऑनेस्टली दैट्स डेफिनेटली माय दैट फेवरेट। वाज अच्छा, मैंने बेसिकली नहीं समझा था कि ना वो जो रिच मॉम वाला जो पार्ट है ना बर्गर वाला, वो इतना जाएगा, क्योंकि हमने उसमें बहुत ही ज़्यादा छोड़ दी थी। पर मैं रिसेंट बड़े लोगों से मिला, कहते हैं यार ये चीज़ें वाकई करते हैं। बर्गर्स जो है लाइक टेक्निकल जो बड़े बड़े वाले जो बर्गर्स वाकई बैरिया में रहते हैं, जो वो वाले कहते हैं हम ये वाकई करते हैं। अच्छा, वो रोज रॉयस किसकी है यार जो आप लोग बड़े मजे से रोलते हैं अपनी वीडियोस के अंदर? गुजरावाला का एक बड़ा फेमस नाम है शुजा मोटर्स, आपने सुना होगा। हाँ हाँ हाँ, वो भी गुजरावाला के हैं, तो ही इज आवर वेरी गुड फ्रेंड, तो उनसे हमने ली थी। उनसे हमने थोड़ी देर के लिए ली थी, मुझे याद नहीं चाहिए वीडियो अच्छा बनाना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वेरी गुड। वो तो कहते हैं भाई आप हेलीकॉप्टर भी ले जाओ ये वीडियोस के लिए आप हेलीकॉप्टर भी ले जाओ, बट ऑब्वियसली फिर बाद में हमें भी उनका कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। वलीद, ताहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। यू गाइस आर लिटरली सुपरस्टार्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह लॉट्स ऑफ सक्सेस योर वे, एंड आई होप टू सी कि आप लोग गुजरावाला को वहाँ लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, जो आप लोगों का ख्वाब है, और एक उसको एक बड़ा शहर बनाएंगे, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में KLI से बाहर आ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। और इस किस्म के शहर जो हैं वो जब मेन स्ट्रीम में आएंगे और वो आके जब ग्रो करेंगे, तो मुझे ये लगता है कि वो जो गंदे पुराने दखियानूसी शहर है ना, उनको बहुत पीछे छोड़ जाएंगे। सो अगेन गुड लक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, एंड फॉर एवरी वन ऑफ यू गाइज वॉचिंग, इफ यू लाइक दिस एपिसोड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एक लाइक का बटन है, उसको क्लिक कर दें, अपेरेंटली एंगेजमेंट का भी फायदा होता है, उससे हमारी वीडियो को रैंकिंग बेहतर मिलती है। इसी के साथ साथ बेल आइकन है, उसके ऊपर क्लिक करिएगा तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं ऑडियो, वहाँ भी सब्सक्राइब के ऑप्शन है, सो यू कैन देन बी नोटिफाइड फॉर द फ्यूचर वीडियोज़। एक नई चीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसके ऊपर एक लिंक नीचे है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन डोनेट 99 cents or up to $5 or $10, I think, for the production of this program. If you like it, please do support us. Anyways, my name is Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.